गुड मॉर्निंग क्लास। कल अपन ने इंटीजर्स को पढ़ा था, नंबर लाइन पे किस तरह से अपन इंटीजर्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी है अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो अपन इंटीजर्स पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अपन इसको पढ़ेंगे फॉर एडिशन एंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, अपन तीनों को सिर्फ और सिर्फ अभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी दो इंटीजर को अगर अपन कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर इंटीजर ही आए, ठीक है, उसे अपन कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कोई भी दो इंटीजर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, आंसर जो है वो मेरा इंटीजर ही आना चाहिए, उसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर आंसर इंटीजर आता है तब तो प्रॉपर्टी लगती होल्ड करती है उस पर, वरना प्रॉपर्टी उस पर अप्लीकेबल नहीं होती, अप्लाई नहीं होती। तो अपन कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं। कल मैंने पढ़ा था कि ये सारे इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव भी एंड पॉजिटिव भी। ठीक है, तो -2n + 7 मैंने दो इंटीजर ले लिए। फर्स्ट इसमें मैं एडिशन अप्लाई करने जा रही हूँ, यानी -2 को ऐड करूँगी मैं प्लस का 7 में। ठीक है, -2 में ये एक नंबर है, इसमें मैंने प्लस कर दिया दूसरा नंबर 7, तो मुझे क्या मिल गया -2 + 7 यानी 5। 7 में से -2 माइनस का है 2, इसलिए मैंने 7 में से 2 कम कर दिया। ठीक है, और 7 वैसे भी बड़ा था तो प्लस का ही आंसर आना चाहिए, तो प्लस का 5 आ गया। ये इंटीजर है, प्लस का 5 भी एक इंटीजर है, इसका मतलब एडिशन के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करती है। दूसरा है सब्ट्रैक्शन, यानी -2, जो भी मैंने दो इंटीजर लिए हैं उन दोनों को ब्रैकेट में लिख दो पहले, और दोनों के बीच में क्या लगाना है, सब्ट्रैक्शन। इस बार पहले एडिशन किया था, इस बार सब्ट्रैक्शन करना है। तो -2 एंड 7 के आगे भी एक माइनस लग गया, तो ये भी माइनस का हो गया। ठीक है, अब दोनों ही माइनस के दिख रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों ऐड होंगे नंबर में, तो यानी 2 और 7 मिलके 9 होते हैं, बट दोनों ही माइनस के हैं, इसलिए आंसर भी माइनस का आएगा। कभी भी दो नंबर माइनस के हैं उनको प्लस करें, अगर मान लो आपके एग्जाम में मार्क्स -2 आए और दूसरे स्टूडेंट के भी -2 आए, तो दोनों के मिला के मार्क्स प्लस में तो नहीं जा सकते, क्योंकि आप दोनों ने गंदा स्कोर किया है, तो माइनस में आएगा, यानी और नीचे जाएगा, तो आप दोनों का स्कोर ऐड हो के -4, तो वैसे ही यहाँ पे ये हो गया। अगेन -9 भी एक इंटीजर है। ठीक है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। समझ में आ गया आपको कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है दोनों इंटीजर्स के लिए। कोई भी दो इंटीजर है उनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, मुझे इंटीजर ही मिलता है। अब अपन सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, दो बची है, तो पहले अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। वो भी अपन पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सबसे पहले किसी भी प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए आपको दो एग्जाम्पल ले लेना है। तो मान लीजिए मैंने ले लिया 3 एंड -4, कोई भी दो इंटीजर चूज कर लिए मैंने। ठीक है, इन दोनों इंटीजर, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है चाहे a को b में ऐड करूं या चाहे b को a में ऐड करूं, यानी a में b प्लस करूं या b में a प्लस करूं, आंसर मस्ट बी द सेम। ठीक है, यानी दोनों बराबर आने चाहिए। इक्वल्स टू इसलिए लगाया मैंने बीच में कि इन दोनों का आंसर a + b का b + a का सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर आ गया तो प्रॉपर्टी होल्ड करती है, नहीं आया तो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। तो अपन देख लेते हैं जो अपन ने इंटीजर चूज़ किए हैं उनमें ये ऐसा होल्ड होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं एडिशन के लिए पढ़ लेती हूँ इसको। तो दो इंटीजर है, मैंने दो लिख लिए पहले, तो 3 और -4 दोनों इंटीजर लिख लिए, दोनों को ऐड करना है, और एक तरफ क्या करना है, दूसरे वाले को पहले लिखना है और इसको बाद में लिखना है, और दोनों को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 3 में से -4 गया, यानी 3 में से 4 वैसे तो जाता नहीं है ना, बट ये माइनस में और नीचे चला गया, तो 4 में से 3 माइनस होगा, आंसर आएगा 1, बट साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। इसका मतलब 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, यानी 0 से भी छोटा नंबर आएगा, क्योंकि 3 में से 3 तक ही जा सकता है, 0 तब आता है। अब उसमें 4 चला गया तो 0 से भी एक नंबर छोटा आ गया। यहाँ -4 + 3 है, वही अगेन 4 और 3 दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, ये माइनस का ये प्लस का है। जब भी दोनों प्लस माइनस में ऑपोजिट साइन के होते हैं तो अपन सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1। साइन उसका आता है जो बड़ा होता है, तो माइनस का यहाँ पे बड़ा है नंबर 4 है, 3 और 4 में से 4 बड़ा है, तो साइन इसका आएगा। ठीक है,
दोनों जगह आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। दूसरा अपन देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। यानी अगर मैं इन दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करूं तो मैं पहले एक नंबर, दोनों नंबर लिख लेती हूँ, ठीक है। मैंने दोनों नंबर लिख लिए। यहाँ पे उल्टे पहले इसको लिख लेती हूँ -4 को, फिर 3 को लिख लेती हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने इनके बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया। यहाँ पे 3 प्लस का एज इट इज आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस, यहाँ इंटू है, ध्यान रखना क्योंकि ब्रैकेट है, ठीक है। दोनों साइन के बीच में ब्रैकेट है तो यहाँ इंटू है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 4 हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस का 4 है और माइनस का माइनस इंटू प्लस, अंदर प्लस का 3 है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। यहाँ दोनों माइनस के हैं तो दोनों नंबर ऐड होंगे, 4 और 3 ऐड होके 7 बनेगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। यहाँ 4 और 3 ऐड होके 7, 4 में 3 ऐड किया। अब दोनों जगह आंसर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, किसमें, इंटीजर्स में। अपन इंटीजर ही पढ़ रहे हैं क्योंकि चैप्टर, ठीक है। तो यह थी आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी। इसी के बाद अपन पढ़ लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि थोड़ी सी डिफिकल्ट है बाकी सबसे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप देखेंगे इस बार आपको 3 इंटीजर लेने हैं। लाइक अभी तक आप 2 इंटीजर लेते हुए आए थे, अब आपको 3 इंटीजर लेने हैं, तो आप ले लो 2, 3 एंड माइनस का 1। मैंने कोई भी रैंडमली 3 इंटीजर्स चूज़ कर लिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, इसमें 3 नंबर लिखने हैं इस बार। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी 3 नंबर है A, B और C, उनके बीच में अगर प्लस का साइन हो, माइनस का, और वो डजेंट मैटर, वो अलग अलग केस में आएगा, जब अपन पहला सब एडिशन के लिए पढ़ेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पे पहले B और C को सॉल्व किया जाए, और एक बार पहले इन 2 नंबर को A और B को सॉल्व किया जाए, फिर C को ऐड किया जाए। ये और इधर क्या है, पहले B और C को ऐड किया जाए, फिर उसमें A ऐड किया जाए। यहाँ पे पहले A और B को ऐड किया जाए, फिर उसमें C ऐड किया जाए, ठीक है। तो दोनों केस में आंसर जो है सेम आना चाहिए, आंसर मस्ट बी इक्वल। अगर आंसर सेम आ जाता है इसका मतलब प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो फर्स्ट अपन इसको पढ़ लेते हैं एडिशन के लिए। तो मैं पहले तीनों नंबर लिख लेती हूँ, और मुझे क्या करना है, बस इनके बीच में प्लस साइन ऐड कर देना है, और इन दोनों को पहले ब्रैकेट बना लेना है, क्योंकि ये दोनों मैं इस बार पहले सॉल्व करूँगी। और दूसरा केस क्या है, 2, 3 और -1 मैंने लिखा, सबके बीच में प्लस साइन लगा दिया, पर पहले इन दोनों को सॉल्व करूँगी, ठीक है। यानी ब्रैकेट का मतलब क्या है, जो भी चीज़ ब्रैकेट में आती है, बड़े मेन ब्रैकेट में, वो पहले सॉल्व होती है। तो यहाँ पे 2 बाहर रह जाएगा, प्लस का ही है, अंदर 3 और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 3 - 1, 2 + 3 - 1, 3 में से 1 गया तो 2 बचते हैं, ये आंसर क्या आ गया, 4, ठीक है। यहाँ पे 2 + 3 है, तो 2 + 3 पहले तो 5 ही हो जाता है, 2 में 3 ऐड किया, 5 आ गया। अब 5 में आपको -1 ऐड करना है, प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस, तो यहाँ 5 में से 1 गया, 4 आ गया। दोनों जगह आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है फॉर इंटीजर्स। यानी मैं पहले इन दोनों को प्लस करके फिर इसको प्लस करूं, या पहले इन दोनों को प्लस करके फिर उसमें इसको प्लस करूं, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं किसी को भी पहले प्लस कर सकती हूँ। ये प्रॉपर्टी अपन क्यों पढ़ रहे हैं, ये देखने के लिए कि मैं ईजी कैसे कर दूँ मेरे आंसर को। तो मैं पहले मेरा मन करेगा उनको ऐड कर दूँगी, फिर दूसरे को ऐड करूँगी, ठीक है। तो ये तो थी प्रॉपर्टी एडिशन के लिए। अब अपन इसी प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, तीनों नंबर्स को लिख लेती हूँ और उनके बीच में सिर्फ माइनस साइन ऐड कर देती हूँ। इधर भी मैं पहले तीनों नंबर को लिख लेती हूँ, फिर उनके बीच में माइनस साइन ऐड कर देती हूँ सब नंबर्स के बीच में। और सेकंड स्टेप मेरा क्या रहता है, मैं पहले ब्रैकेट बना लेती हूँ। तो पहले मेरे को इन दोनों को ब्रैकेट बनाना होता है, फिर बाद में इन दोनों को ब्रैकेट बनाना होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये पढ़ा था ना रूल A + B + C, तो पहले B और C लास्ट के 2 नंबर पे ब्रैकेट बनाती हूँ, फिर इधर A + B
प्लस सी, स्टार्टिंग के 2 नंबर पे ब्रैकेट बनाती हूँ। अब इन दोनों का आंसर सेम लाना आना चाहिए, आएगा वो देखते हैं अपन। तो 2 माइनस 3, माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस, तो 3 + 1 हो गया यहाँ पे 2, 3 + 1 4 होता है, ये बच गया 2 - 4। 2 में से 4 जाता नहीं है वैसे तो आपको पता है, क्योंकि बड़ा नंबर है 4, बट स्टिल माइनस करेंगे अपन। तो 4 में से 2 गया तो आएगा तो आंसर 2 ही, बट किसका आएगा, जो साइन बड़ा होगा माइनस का, यानी 2 में से -4 जाता है तो माइनस का 2 बचता है। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे 2 में से 3 जाता नहीं है, बट स्टिल माइनस करेंगे, तो मैं 3 में से 2 माइनस तो कर देती हूँ, 1 लिख देती हूँ, बट साइन उसका आता है जो नंबर बड़ा होता है, तो -1 आ गया यहाँ। यहाँ माइनस इंटू माइनस है, अगेन ब्रैकेट है, ब्रैकेट में मतलब माइनस साइन दोनों जो है मल्टीप्लिकेशन में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 1 आ गया। अब -1 और +1 ये तो 0 हो गया, और इधर -2 आ रहा था, आंसर तो सेम नहीं आ रहा। सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं कर रही, यानी ये सारी प्रॉपर्टी एडिशन के लिए तो होल्ड कर रही थी, बट सब्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही थी, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही थी। तो ये अपन ने पढ़ा पूरा टॉपिक आपका, सारी प्रॉपर्टीज़ फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। इसके बाद अपन एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं आपका, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है, यानी मतलब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 1.1 आप सॉल्व कर पाओगे पूरी इजीली। तो उसके लिए अपन एक टॉपिक बचा है वो देख लेते हैं। सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई आपको यहाँ तक, किस तरह से लिखना है, किस तरह से सॉल्व करना है। और एक चीज़ जो मैं ये रूल बोल रही थी कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, या कब अपन प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन करते हैं तो दोनों ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। साइन किसका आता है, बड़े वाले का, है ना। जब दोनों माइनस के हैं और ऐड हो रहे हैं फिर भी, तो साइन माइनस का ही आ जाता है। दोनों प्लस के हैं तो ऐड होने पे प्लस का साइन आ जाता है। तो ये सारी बातें जो मैंने यहाँ की है ना, छोटी छोटी बातें, ये आपको ध्यान रखनी है। यानी या तो आप इसको पॉइंट बना के लिख लेना कहीं पे, तो ये चीज़ें आपको माइंड में लेके चलनी है, तब जाके आप इंटीजर सॉल्व कर पाओगे, वरना बहुत डिफिकल्ट और टिपिकल चैप्टर हो जाएगा ये आप लोगों के लिए। तो इजी बनाने के लिए सीधी सी बात है कि जो भी मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट बताई है कि कौन सा साइन कब लगता है और कैसे लगता है, वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपने यहाँ सीख लिया तो क्वेश्चन में आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। तो लेक्चर को ध्यान से समझो। कोई भी आपको डाउट आता है कि साइन कहाँ पे कैसा आया, आप पूरी वीडियो में से रिपीट करके देख सकते हो उसको, कहाँ पे आपको डाउट होगा वहाँ से। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो अपन इस चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 के लिए है, वो टॉपिक है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि कोई भी नंबर दे देगा आपको, लाइक 6 दे दिया, और सेकेंड नंबर आपका एक एग्जाम्पल है -2। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स वो नंबर चूज़ करना है आपको जिस नंबर को इसमें ऐड करने पे आपको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। यानी अगर आप 6 में ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड करो कि आपको 0 मिल जाए, वो कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो 6 में क्या ऐड करूँ, अब आप इंटीजर्स पढ़ रहे हो तो यहाँ नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, 6 में 0, 1, 2, 3, 4 ये सब ऐड करने पे तो 0 नहीं बनेगा, तो मुझे कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा, -6, इसी का ऑपोजिट साइन वाला नंबर। तो 6 में मैं जब -6 ऐड करती हूँ तभी मुझे 0 मिलता है। तो मैंने क्या किया, एडिटिव आइडेंटिटी लाने के लिए इसका बस साइन बदल दिया, क्योंकि ये नंबर यहाँ प्लस का था तो मेरा आंसर -6 आएगा। ठीक है, सिमिलर ये दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ -2 है, तो इसकी आइडेंटिटी लानी है, -2 में ऐसा क्या नंबर ऐड करूँ मैं कि 0 मिल जाए। तो ये खुद माइनस का है तो मुझे इसमें कुछ प्लस का ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे 0 मिलेगा। तो प्लस का मैं क्या ऐड कर दूँगी, 2 ऐड कर दूँगी। तो -2 और +2 आपको पता है कैंसिल होके 0 बन जाएंगे। तो -2 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ -2 इज +2। तो आपको बस साइन बदल देना है, यहाँ माइनस का साइन था तो इसका आंसर इसका प्लस वाला हो जाएगा, +2। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आप एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, तो यहाँ तक आप अच्छे से कर लीजिए।